अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या गिवन है, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको डायग्राम दिया हुआ है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन है आपको, जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन के नेचर को समझो। अभी तक में जो आपने सॉल्व करा है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। देखो आप सीबीएसई बोर्ड में ये कब पूछा गया है, 2021-22 में पूछा गया है। और आपको पीवाईक्यू को हमेशा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि कोई भी टीचर हो वो हमेशा पीवाईक्यू के ही बिहाफ पे वो पढ़ाया करता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। और क्या क्वेश्चन गिवन है, आप मिरर को देख के बताओ जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन्वर्ट्स होता है उनको हम कौन सा मिरर बोलते हैं, उनको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। बिकॉज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस मिरर इज इन्वर्ट्स, देन दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ये आपका इतना मुझे इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल चुका है, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जो ये आपका कैंडल दे रखा है, ये कहाँ पे कैंडल का पोजीशन है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है और बिहाइंड द मिरर है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो कैंडल दे रखा है, इनका पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर में भी कहाँ पे है, तो इनका पोजीशन है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही मेरे को डायग्राम से मैंने इतना इन्फॉर्मेशन लिया है इस क्वेश्चन को। अब लिखा क्या हुआ है, अब मैं ये चीज़ सोच सकता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि ये क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन का नेचर क्या हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। जो आपका पूछा गया है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो आपका इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि नहीं, तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ क्या है, और मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा कि क्या है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन अबव। जो डायग्राम आपको गिवन है, इसमें से बोला गया है कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा सही नहीं है। इमेज फॉर्म इज रियल, इमेज फॉर्म इज इनलार्ज्ड, इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड। अब ये आपका ऑप्शन गिवन है। देखो जब आपने ऑप्शन को पढ़ा तो इनको पूरा सही तरीके से हिट करने के लिए आपको हर एक ऑप्शन का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्म इज रियल का मतलब क्या होता है। माइंड को रिलेट करो कि रियल कब होता है, एनलार्ज्ड कब होता है, आपका क्या कहते हैं इन्वर्टेड कब होता है, इक्वल साइज का कब होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखा कि ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में आपने देखा दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आपको पता है कॉनकेव मिरर में ये चीज़ मैंने बता रखा है कि कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टीज होता है। पहले मैं ये चीज़ लिखता हूँ, ये आपका रियल इमेज भी फॉर्म करता है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर कोई भी इमेज आपका रियल है तो वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अगर कोई भी इमेज आपका रियल है तो वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। दूसरा, ये आपका फॉर्म करता है, वर्चुअल भी फॉर्म करता है। अगर कोई भी इमेज आपका वर्चुअल है तो वो हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया, वो हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा। अगर इमेज आपका रियल है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगा, अगर आपका इमेज वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्ट होगा। ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगा। तो कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी होता है, ये आपका रियल इमेज भी फॉर्म करता है और इन्वर्टेड वर्चुअल भी करता है कि नहीं करता है। अब मैं ये चीज़ देखता हूँ, जो आपका ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो जो टोटल कंडीशन आपका होता है कॉनकेव मिरर के लिए, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल कितने कंडीशन फॉर्म होते हैं, 5 कंडीशन फॉर्म होते हैं। और जो इनका मैग्नीफिकेशन का वैल्यू होता है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं देखता हूँ, तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब ये क्यों पॉजिटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है अगर ये पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा कि नहीं होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया आपको समझ में। दूसरा, अगर ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा कि नहीं होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने कर दिया। ये इनका प्रॉपर्टी है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट,
एम इज़ पॉजिटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एम इज़ नेगेटिव। क्योंकि अगर ये दोनों कॉन्केव मिरर का एबिलिटी है, दे फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। अगर रियल इमेज फॉर्म करेगा तो पॉजिटिव भी होगा, वर्चुअल करेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर इन्वर्टेड कर रहा है, रियल कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये इनका प्रॉपर्टी हुआ। अब मैं इनका देखता हूँ कि एम किस कंडीशन में क्या होगा और नहीं होगा। आपको पता है अगर ये आपका कौन सा मिरर है, ये आपका कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर में आपने देखा है इफ़ द ऑब्जेक्ट पोजीशन इज, अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इफ़ ऑब्जेक्ट is placed in front of the mirror, in front of the mirror at C, then image formed by the concave mirror is, then image formed by the concave mirror is, जो इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इज, वो आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ आपका इमेज कहाँ पे हो जाएगा, एट द सेंटर। कहाँ पे हो जाएगा, एट पोजीशन ऑफ इमेज एट द सेंटर। ओके, दूसरा है आपका साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, इमेज फॉर्म, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये एक चीज़ क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैं आपसे ये भी चीज़ पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर साइज इक्वल है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 या -1, m इक्वल टू +1 होगा या m इक्वल टू -1 होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका रियल है तो ये चीज़ तो नहीं होगा, ये चीज़ होगा। तो आपने ये चीज़ देखा, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखा है, तो इमेज भी आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर ही बनेगा। जितना हाइट आपका ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट आपका इमेज का ही होगा। इट मीन्स इमेज फॉर्म इज़ रियल। तो मैंने आपसे क्या बोला, इमेज फॉर्म इज़ रियल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा, इनकरेक्ट है। इमेज फॉर्म इज़ इनलार्ज्ड, क्या बताओ, क्या इमेज इनलार्ज्ड हो रहा है, क्या नहीं, इमेज जो है सेम साइज का है। इट मीन्स ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर ये होगा, इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस इक्वल टू डबल दैट ऑफ फोकल लेंथ। तो ये आपका रेस्ट ऑप्शन सारे करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन होता है बी।